जो प्रामाणिक व्यक्ति होता है, जगत में अपने कार्यों के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, उसी पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं, चाहे वह सती सीता हो, चाहे वह सती मैना सुंदरी हो, पांडव हो या तीर्थंकर स्वयं पार्श्वनाथ भगवान हो। कमठों पर कोई उंगली क्यों नहीं उठाता, ऐसा क्यों है, कृपया समाधान दें। पढ़ने वाले पर ही, पढ़ने वालों की तो परीक्षा होती है, जो पढ़ते ही नहीं उसकी क्या परीक्षा ली जाए। जो पढ़ते हैं उन्हीं से कहा जाता है परीक्षा दो। एक बार मैंने कहा था ना, अच्छे पढ़ने वालों को गुरु 1 नंबर भी नहीं देता। किसी के 99 नंबर आए और वो गुरु के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि गुरु महाराज 1 नंबर और मिल जाए, आपकी कृपा से 99 तो मैंने पा लिए, 1 नंबर गुरु की कृपा से मिल जाए। कोई कानून नहीं है, कोई गुरु 1 नंबर भी अपनी कृपा का उस 99 पढ़ने वाले को नहीं देते, 1 नंबर भी नहीं देते। 99 तो उसने पाए हैं, 1 नंबर मांगा तो कोई प्रावधान नहीं है। आज तक किसी कॉलेज में किसी गुरु ने 99 पढ़ने वाले को अपनी तरफ से 1 नंबर भी नहीं दिया। कैसे नियम कानून है, कैसी गुरु कृपा है। और जिसने फेल हुआ है, 23 नंबर प्राप्त किए, उसको बिना मांगे 10 नंबर दे दिए जाते। बोले 10 नंबर ग्रेस के, बिना मांगे फेल होने वाले को 10 नंबर बिना मांगे ग्रेस के दे दिए जाते हैं। और 99 नंबर वाला 1 नंबर मांग रहा है, तो ना कानून पसीजता है और गुरु पसीजता है। तो ये जो नियम है बहुत बड़े नियम हैं और इन पर यही गर्व है। आज तक दुनिया में कोई प्रसिद्ध हुआ है तो बिना संकटों और उपसर्गों के दूर नहीं हुआ। आज मंदिरों में भी चित्र उन्हीं के बनते। एक दिन मैंने कहा था ना, किसी मुनिराज के चित्र नहीं बनते जिनके जीवन में कोई उपसर्ग नहीं आया। उन्हीं मुनिराज के चित्र बनते हैं जिनको शेरनी और सियालनी खा रही है। उन्हीं जिन तीर्थंकरों के जीवन में कोई उपसर्ग नहीं आया, उनकी ज्यादा मूर्तियां नहीं बनती। उन्हीं की मूर्तियां जो 10 भाव से पिट रहे हैं, पारसनाथ। तो इसका एक रीजन है, मैंने इसका एक रीजन था। जिस व्यक्ति के जीवन में संकट में जितने संकट आते हैं, उस व्यक्ति की आराधना करने से अपने अंदर ऐसी शक्तियां जागती हैं जो बड़े बड़े सुख सुविधाओं वालों से नहीं जागती। पारसनाथ का नाम क्यों लेते हैं लोग? पारसनाथ और अभिनंदन नाथ और पुष्पदंत भगवान में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। लेकिन उनका जीवन संकटमय होने से जब हम पारसनाथ की भक्ति करते हैं तो हमें संकटों को दूर करने की और संकटों को सहन करने की शक्ति जागती है। वो शक्ति हमें और भगवानों का ध्यान करने से नहीं जागेगी, वह एनर्जी नहीं जागेगी। जितनी भी कथाएं हैं, सभी कथाएं उन्हीं की लिखी गई। इसलिए अच्छे लोगों के संकट इसलिए आते हैं क्योंकि उनका के जीवन की कथा नहीं। इसलिए अच्छे लोगों के संकट इसलिए आते हैं क्योंकि उनका जीवन कथा में बनना है ना। उनका जीवन कथा रूप है और कथा होगा, बनेगी कथा। लेकिन कथा बनने के लिए व्यथा जरूरी चाहिए। आज तक मैंने इतनी हजारों कथाएं लिखी हैं, व्रत कथा को शादी, सबकी उन्हीं की कथाएं हैं जिन पर जिंदगी में व्यथा आई हो। चाहे वो मैना सुंदरी हो, चाहे सुगंधा हो, चाहे और भी हो, सबकी व्यथाएं, उसके पीछे व्यथा सुनी रहती है। और व्यथा जब आती है सत्यवान पर तो उसकी वही व्यथा उस सत्यवान को कथा के सिंहासन पर बैठा देती है। और वह कथा का सिंहासन जब दुनिया के सामने आता है तो लोग उस कथा को पढ़ करके अपने भान को भाग्यशाली मानते हैं। बलराम तो 8 और हुए हैं, उनकी कथा प्रसिद्ध नहीं हुई दुनिया में। श्री राम की कथा क्यों प्रसिद्ध हुई? बलराम तो सब बराबर होते हैं, लेकिन महत्व स्वराव थी कि रामचंद्र जी के जीवन में कथाएं पर कथाएं, सतियों के जीवन में अपवाद पर अपवाद आते गए। उनके जीवन में उंगलियां लोग उठाते गए।
महान आत्मा पर जितनी उंगलियां होंगी, महान आत्मा उतना ही मांगलिक और ऊंचाइयों पर छुएगा। मैंने तो एक बार कहा था, देखा गया है मैंने, कि जितनी परेशानियां आती हैं वे कोई ना कोई मजबूती देती है। ये बात अलग है कि जो संकट डहते हैं, जो महान आत्माओं पर संकट करते हैं, जो महान आत्माओं पर उंगलियां उठाते हैं, उनके हाथ में उंगलियां ही नहीं बचती, उंगलियां ही समाप्त हो जाती, उंगलियां ही नहीं बचती। जैसे कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, मैना सुंदरी अलग है, कोटि राजा श्रीपाल ने किसी मुनि पर उंगली उठाई थी, पता चला कि उनकी उंगलियां ही गलने लगी। तो उपसर्ग रहने वालों का तो एक दिन अंत में विनाश होता ही है। मंथरा ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहती। अंत में मंथरा को कौन मारता है? मंथरा को उसी ने मारा जिसके लिए मंथरा ने सब कुछ किया। मंथरा ने सब कुछ किसके लिए किया था? भरत के लिए। भरत के लिए कैकेयी को भड़काया, भरत के लिए। कैकेयी जो है, कैकेयी, मंथरा जो है कैकेयी की दासी थी और कैकेयी के पुत्र को चाहती थी। उसने जो कुछ भी षड्यंत्र रचा, सब किसके लिए रचा था? भरत के लिए। भरत राजगद्दी पर बैठे, भरत को राजगद्दी मिलना चाहिए। अंत में जब कैकेयी की पिटाई होती है तो कौन पिटाई करता है? भरत। भरत सबसे पहले धुतकारता है उसको, क्योंकि अन्याय पूर्वक किसी के लिए एक सत्य के ऊपर, एक श्री राम जैसी महान शक्ति के ऊपर इतना व्यामोह है, इतना व्यामोह है तुम्हारा, इतना व्यामोह है कि तुम सत्य को भी ठुकराने लगे। सत्य को जानते हुए तुम श्री राम जैसी सत्य महाशक्ति का भी अपमान करने पर बैठ गए। तो फिर कर्म कहता है, अब लो, जिसके लिए तुमने ये षड्यंत्र रचा है वही तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ेगा। और अंत में जाकर भरत ने ही सबसे पहले कैकेयी का अपमान किया, और जिस कैकेयी ने भरत के लिए सब कुछ किया, उसी भरत ने कैकेयी को मां कहना छोड़ दिया। ये सब अपने अपने स्थितियां बनती हैं। तो जो उपसर्ग ढहता है उसका तो एक दिन नाश होना पक्का है, कोई नहीं टाल सकता। हंसते हंसते व्यक्ति महान व्यक्तियों के ऊपर उंगली उठा देते हैं, हंसते हैं जब महान व्यक्ति पर संकट आते हैं, लेकिन अंत में जब उनका विनाश होता है तो आंसू पोंछने वाला भी कोई दुनिया में नहीं मिलता है। सत्यमेव जयते।